जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज दूसरी वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। आपको एक वीडियो मैंने पहले शेयर कर दी प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। अब आपको सेकंड जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के जो रिजल्ट्स होते हैं, टाइम हो गया, हाइट वगैरह और या रेंज वगैरह फाइंड करना, आज आपको वो सिखाऊंगा। तो इससे पहले अगर आपने ट्रेजेक्टरी वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया तो इसको मज़ीद देखिएगा। उसके अंदर कुछ इक्वेशंस मैंने ड्राइव कर की थी, ए बी सी डी। ये 4 इक्वेशंस हैं जिनकी बेस पे आज हम सारा रिजल्ट कंपाइल करेंगे। तो पहले आप एक दफ़ा जो ए और बी इक्वेशन थी उनकी बात करते हैं। ये पीछे मैंने शेयर किया था। ये आप इस एक दफ़ा इक्वेशन को देख लें ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। ये 2 इक्वेशंस थी जो यहाँ पे मैंने आपसे शेयर की, जिसको ए और बी के नाम से मैंने लिखा। ए इक्वेशन है वी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट कॉज ऑफ थीटा, जबकि वी वाई इक्वेशन है वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी। ये सेकंड इक्वेशन, अगर आपने वर्टिकल मोशन को डिस्कस करना है तो आपको बी इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने एक हॉरिजॉन्टल मोशन को डिस्कस करना है तो आपको ए इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। यानी अगर आपने रेंज फाइंड करनी है तो आपको ए इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, और अगर आपने हाइट या टाइम वगैरह निकालना है तो आपको बी इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी। इन इक्वेशंस को नोट कर लें। इसकी बेस पे अभी जो रिजल्ट है वो मैं लिखने लगा हूँ। तो इसमें देखिएगा जो अभी आज हम करने लगे हैं, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। अभी आपने सिर्फ ये जो मैक्सिमम हाइट तक का जो टाइम है ना वो निकालना है, यानी टाइम फाइंड नहीं करना। टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, ये टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट अगर आपने ये फाइंड करना है ना, तो यहाँ पे देखें मैंने एक हल्की सी डायग्राम बनाने की कोशिश की। इस वक्त जो मैं दिखा चाह रहा हूँ कि ये जो टाइम आपने निकालना है ना, ये टाइम तकरीबन इस पॉइंट तक होगा। इस पॉइंट तक ये टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। इसमें टोटल टाइम नहीं होगा, आप इसको यूं कह लें या फिर ये कह लें कि हाफ टाइम है। यानी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं है, ये उसका हाफ है। अगर इस तरह की सूरत पैदा होती है तो फिर आपने कुछ चीज़ें जो रिप्लेस करनी है ना उन्हें ए और बी इक्वेशंस के अंदर। तो एक पॉइंट तो देखें, हाईएस्ट पॉइंट जब जाना है ना, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वर्टिकल कंपोनेंट वैसे ही जीरो हो जाता है। यानी हाईएस्ट पॉइंट पे जाके सिर्फ वो जो हॉरिजॉन्टल है वो होता है, वर्टिकल जीरो हो जाता है। यानी इसका जो वी वाई वाला कंपोनेंट है ना, ये तो इसमें वैसे ही जीरो हो जाना है ना हाईएस्ट पॉइंट पे। इसके बाद एक तो वी वाई जीरो पुट कर दो और टी को लिख दो टी एम। टी एम मतलब मैक्सिमम हाइट का टाइम। तो यहाँ पे आप बी इक्वेशन के अंदर इन चीज़ों को पुट करो। जैसे आप पुट करोगे वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी है, वी वाई जीरो हो जाएगा। टी को टी एम लिख लें तो टी एम की इक्वेशन आपको मिल जाएगी वी नॉट साइन थीटा ओवर जी। तो ये टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट है। अब इतने टाइम आगे लगेगा, बस यहाँ तक बेस से आप चले हो इसकी हाईएस्ट पॉइंट पे, तो हाईएस्ट अगर वापस आना है तो इतना ही टाइम और लग जाएगा। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टू वी नॉट साइन थीटा ओवर जी, दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। वो मैंने आगे ड्राइव किया हुआ है, ये सिर्फ यहाँ पे मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, आगे मैंने इसको ड्राइव कर दिया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं जी अगले पेज पे, आपको हाइट टाइम ऑफ फ्लाइट मिलेगा। टाइम रिक्वायर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल टू कवर अ डिस्टेंस फ्रॉम लॉन्चिंग पॉइंट टू इट्स लैंडिंग पॉइंट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। फार्मूला डेरिवेशन में फिर वही क्वेश्चन जो डी थी, डी वाली क्वेश्चन, इसमें वेलोसिटी नहीं, इसमें चूंकि हमने टाइम निकालना है तो वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसमें आपने क्या क्या रिप्लेस करना है, इसमें वाई जीरो पुट करें। क्योंकि आप लॉन्चिंग टू लैंडिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो लॉन्चिंग लैंडिंग पॉइंट दोनों हॉरिजॉन्टल जमीन के ऊपर होते हैं, तो यहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे आपकी जो रिप्लेसमेंट है, एक उसमें आपको वाई जीरो पुट करना पड़ेगा, और जो टी रह जाएगा टी को अब टी एफ कह दें। टी एफ मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, एफ रिप्रेजेंट फ्लाइट। टी और टी एफ यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें। यहाँ से सॉल्व करते हुए रिजल्ट निकालोगे, एक टी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो टी का आंसर आएगा टू वी नॉट साइन थीटा ओवर जी। जो मैं आपको ऊपर बता के आया हूँ कि जस्ट आप मैक्सिमम हाइट तक अगर टाइम निकालते हैं तो उसका डबल कर दें, दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये आपको टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। उसके बाद सेकंड इसमें जो दूसरी चीज है वो मैक्सिमम हाइट है। maximum vertical distance covered by the projectile is called हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। और इसकी डेरिवेशन के लिए फिर से मैंने वो डी वाली इक्वेशन यूज की। इस डी वाली इक्वेशन के अंदर अब आपने क्या क्या रिप्लेस करना है। पहली बात, वर्टिकल डिस्टेंस है, हाईएस्ट पॉइंट पे जाना है तो वाई किसके इक्वल हो जाएगा, एच के। और टोटल जो आना है उसको आप
जो टाइम है ये हाईएस्ट पॉइंट तक जाना है ना, इसलिए हमने फुल टाइम नहीं रखना, आधा टाइम रखना है। यानी कि वो मैक्सिमम हाइट वाला टाइम जो मैंने पहले निकाल दिया था, वी नॉट साइन थीटा ओवर जे, ये दो चीजें ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करें। तो मजीद थोड़ी सी डेरिवेशन है, देख लीजिए, कोई इतना मसला नहीं है। वी नॉट स्केयर साइन स्केयर ओवर जी, और ये 1 है, ये 1/2 है, तो 1 माइनस 1/2 करोगे तो दोबारा से आपको 1/2 मिल जाएगा। तो इक्वेशन आपको कुछ इस तरह की मिल जाएगी, हाइट इज वी नॉट स्केयर साइन स्केयर थीटा ओवर 2g। ये देखिए बड़ी इजी डेरिवेशंस है, अगर आपने पहले ट्रेजेक्ट्री को अच्छी तरह से समझा हुआ है। अगर आपको ट्रेजेक्ट्री की समझ नहीं आई तो ये टॉपिक आपको याद करने में मुश्किल होगा। इससे आप ट्रेजेक्ट्री वाला लेक्चर उसको पहले अच्छी तरह से देखें, समझें, नोट करें, उसके बाद ये टॉपिक करें, बहुत आसान है। लास्ट टॉपिक है जी, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसको रेंज कहते हैं, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस उसे हाइट कहते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल निकालने लगा, इससे मैंने बताया था कि एक्स वाली इक्वेशन हॉरिजॉन्टल के लिए होती है, वाई वाली इक्वेशन वर्टिकल के लिए होती है। तो यहाँ पे एक्स यूज करेंगे, एक्स वाली इक्वेशन है जी, एक्स की इज इक्वल टू वी नॉट कॉज ऑफ थीटा। आप देखो सिंपल है, एक्स टोटल डिस्टेंस हो जाएगा हॉरिजॉन्टल वाले, इसी को रेंज कहते हैं। एक्स को आर पुट कर दीजिएगा, और टाइम लॉन्चिंग टू लैंडिंग तक का जो टाइम है ये टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है। ये आधा टाइम नहीं होगा, ये फुल टाइम यूज करना है, जो कि आपने लॉन्चिंग टू लैंडिंग जिसका नाम था टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी ये वाला जो टाइम था। ये दो वैल्यूज आप इस इक्वेशन में पुट कर दें तो सॉल्व करें, वी नॉट इंटू वी नॉट स्केयर हो जाएगा। बाकी जो चीज़ है उसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा ओवर जी। ये जो 2 साइन ओवर कॉस है ना, ये फार्मूला ज्योमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 2 साइन इनटू कॉस डबल एंगल आइडेंटिटी से कहा जाता है, ये होता है साइन 2 थीटा। सो आर इज इक्वल टू वी नॉट स्केयर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। ये फार्मूला आपको रेंज का मिल जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद आप एक कंडीशन लगाएं कि रेंज मैक्सिमम कब होगी। डेफिनेटली यहाँ से क्लियर है, रेंज मैक्सिमम का ताल्लुक साइन 2 थीटा के साथ होगा। जब साइन की मैक्सिमम वैल्यू होगी उस वक्त रेंज की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, तो इसको आप ऐसे लिखें, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1। और जैसे ही आप साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो साइन उधर जाके साइन इनवर्स के साथ 90 डिग्री देगा, तो एंगल आपको मिल जाएगा 45 डिग्री। यानी अगर आप किसी भी बॉल को, किसी भी प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हो 45 की डिग्री पे, तो आपको मैक्सिमम रेंज मिलेगी। मैक्सिमम रेंज वैल्यू ऊपर पुट कर दे तो ये आंसर आएगा। देखिए आपने एग्जांपल्स अगर दूं तो जैसे आपने देखा वो जो जंपर होते हैं ना, जिन्होंने जंप करना होता है, ये बहुत दूर जाएंगे तो ये विनर होंगे। इसलिए वो अपनी बॉडी को इस तरीके से आगे भेजते हैं कि 45 का एंगल बने। इसी तरीके से जो गोला फेंकने वाली गेम होती है कि वो गोला घूम के फेंका जाता है, आप कभी गौर कीजिएगा, वो गोला भी जितनी दूर जाता है वो विनर होता है। तो वो जो प्लेयर है वो इस चीज को गौर जेरो गौर रखता है कि अगर मैं 45 के एंगल पे भेजूंगा तो सबसे दूर जाएगा, इससे वो गोला तकरीबन 45 के एंगल पे भेजेगा, इससे सबसे दूर जाएगा। अगर आप 45 के बाद 46 डिग्री पे कर देते हो तो रेंज उतनी नहीं होगी। आप 45 के बाद 44 भी कर देते हो तो रेंज उतनी नहीं होगी। तो सबसे ज्यादा 45 है। अब एंगल चाहे ज्यादा करो चाहे कम करो, इसमें हमेशा डिक्रीज आएगा। तो 45 पे सबसे ज्यादा रेंज है। यहाँ तक आपका जो प्रोजेक्टाइल का पार्ट है वो खत्म होता है, आपका सेकंड चैप्टर यहाँ पे एंड हो रहा है। तो ये दो लेक्चर थे जो मैं समझ रहा था कि कैलकुलेशन है, इसमें बच्चों को मसला आ सकता है, इससे मैं इनकी वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसको अच्छी तरह से देखें, समझे। इसके बाद इंशाल्लाह हम लेक्चर जब करेंगे तो उसमें इसकी डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।